हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीरियल ए मॉडल फैमिली की 7 और 8 एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर गैंगचुल यंगसो के साथ काम कर रहा होता है। तो यंगसो उससे एक प्रॉमिस करता है कि अगर हम एक दूसरे को धोखा दे तो हमें पहले एक दूसरे को रीजन बता देना चाहिए और फिर हमें एक दूसरे को मारना चाहिए। फिर हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। गैंगचुल यंगसो के पास जाकर उससे कहता है, तुम सुपीरियर रिंग को धोखा दे रहे हो, तुम मिस्टर किम के साथ काम कर रहे हो और ये बात मैंने सुपीरियर रिंग के मैसेंजर को बता दी। और ये बात इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि हम दोनों ने एक प्रॉमिस किया था कि मरने से पहले रीजन पता होना चाहिए कि हम क्यों मर रहे हैं। और तुम्हें वैसे भी पता है मैं तुम्हारे लिए मरने वाला नहीं क्योंकि तुमने मुझे हमेशा एक डॉग की तरह ट्रीट किया है। ये सारी बातें बोलकर वो जा रहा होता है, तभी वो नीचे देखता है कि यंगसो से मिलने मिस्टर किम आए हैं। मिस्टर किम एक छोटा सा ड्रग डीलर होता है। यंगसो उसके साथ अलग काम करना चाहता है। फिर हमें डोंगा के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर डोंगा के फादर उसके बच्चों से कहते हैं कि वो उसके असली दादाजी हैं, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते और डोंगा की वाइफ भी काफी गुस्से में होती है। तभी वहाँ पर डोंगा आता है। डोंगा अपने फादर को देखते ही उससे घर से निकलने के लिए कहता है, लेकिन उसके फादर कहते हैं मेरे पास अभी घर नहीं तो मैं यहाँ पर कुछ दिन रुक सकता हूँ। फिर डोंगा की वाइफ उससे पूछती है तुम्हारे पापा तो जिंदा है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो कहता है मैं अपने फादर को अपना फादर नहीं समझता और मैंने उन्हें बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तभी डोंगा का बेटा बताता है कि पड़ोसी का डॉगी बाहर खुदाई कर रहा है। ये सुनते ही डोंगा वहाँ पर जाता है और उसको भगाता है। उसका बेटा कहता है क्या ये हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें जुनहो दिखाई जाती है जो एक फ्लैशबैक सोच रही होती कि उसने डोंगा के फादर को उसके घर पर इसलिए भेजा ताकि वो उसके घर की जासूसी कर सके। डोंगा के फादर के बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं। तो जुनहो उससे कहती कि अगर तुम दोबारा फंसना नहीं चाहते तो मेरे साथ काम करो। फिर मॉर्निंग में देखते हैं डोंगा का बेटा कहता है दादा से अपने क्या आप यहाँ पर कुछ दिन और रुक सकते हैं, लेकिन डोंगा उनसे कहता है कि नहीं वो जल्दी निकल आएंगे क्योंकि उनके पास बहुत जरूरी काम है। तो डोंगा के फादर कुछ नहीं बोलते और डोंगा के जाने के बाद वो घर की जासूसी करने लगते हैं। फिर वो डोंगा का फोन ढूंढते हैं और उसके अंदर देखने लगते हैं। फिर चायंग यंगसो को बताता है कि प्रोफेसर यंगचुल का डिलीवरी बॉय वो सारे ड्रग्स डिलीवर कर रहा है और पैसे कमा रहे हैं वो लोग। हम लोग एक काम करते हैं, प्रोफेसर से बात करते हैं और वो पैसे सारे निकलवा लेते हैं। फिर वो सारे पैसे हम लोग सुपीरियर रिंग को दे देंगे और उनके साथ डायरेक्ट काम करने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ अपर पुलिस जीहुन पर गुस्सा कर रही होती कि उसने केस के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाई है। तो जीहुन प्रोफेसर के बारे में बताते हुए कहती कि मुझे लगता है वो गैंगचुल के साथ काम कर रहा है और गैंगचुल ने उसकी फैमिली की वजह से उसको धमकाया होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंगा के फादर को हानचुल वाली वीडियो मिल जाती है जो उसने जीहुन की बनाई थी। वो घर के पीछे वीडियो देख रहे होते तभी उन्हें पुरानी बातें याद आने लगती और वो पीछे उसी जगह पर खोदने लगते जहाँ पर डॉगी ने खोदा था और उन्हें लाश भी दिखाई देती है। जिसके बाद वो डोंगा को फोन करते और उससे कहने लगते हैं कि तुमने किसको मार दिया और तुमने अपने घर के पीछे बॉडी दफनाई है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। डोंगा भागते हुए घर जाते हैं, फिर अपने डैड को पूरी कहानी बताता है जहाँ पर उसके डैड कहते हैं मुझे लगा था तुम अपनी बेटे की बीमारी की वजह से परेशान हो और तुमने ये सब क्यों किया। तो डोंगा कहता है मैं मरते मरते बचा था और उन्होंने मेरे पड़ोसी को भी मार दिया है। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था अपनी फैमिली को बचाने के अलावा, इसलिए मैं उनके गैंग में शामिल हो गया हूँ। फिर जीहुन डोंगा के फादर को फोन करके पूछती है तुम्हें कुछ पता लग पाया है। तो कहते हैं कुछ भी नहीं, वो अपने बेटे की बीमारी से परेशान है और मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जान पा रहा। उसकी फैमिली कुछ अजीब है, लेकिन उसने कहा था आज वो कहीं जाने वाला है। फिर हम देखते गैंगचुल प्रोफेसर के पास आता है। वो उससे पूछता है ये बूढ़ा आदमी कौन है। तो डोंगा कहता है ये मेरे फादर हैं। फिर गैंगचुल डोंगा से कहता है आज तुम्हें एक इम्पोर्टेंट काम करना है। तो डोंगा कहता है तुम मुझसे ये सब कब तक कराते रहोगे, तुम मेरी फैमिली को क्यों नहीं छोड़ देते हो। दूसरी तरफ डोंगा के फादर जीहुन से मिलते जहाँ पर उससे कहते कि मैंने घर में सब जगह ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी ऐसे सामान नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ चायंग भी यंगसो को धोखा दे रहा था। वो सुपीरियर रिंग के साथ अलग काम करना चाहता है, इसलिए वो सुपीरियर रिंग
रिंग के मैसेंजर से कहता है कि वो प्रोफेसर से सारा पैसा लाकर उसको दे देगा। सारी गैंग सुपीरियर रिंग के साथ डायरेक्ट काम करना चाहती, इसीलिए सब एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते गैंगचुल डोंगा को मैसेज कर रहा था, लेकिन वो उसका फोन नहीं रिसीव कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद डोंगा गैंगचुल को फोन करता है तो गैंगचुल उसे कहता है अपना काम पूरा करो। डोंगा जैसे ही घर से निकलता है जीहुन उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर हम देखते जीहुन शिन के साथ गाड़ी पर बैठकर दोनों लोग देख रहे थे। फिर डोंगा एक जगह पे जाता है जहाँ पर गैंगचुल के आदमी होते हैं और जीहुन ये सब ऊपर से टेरिस से देख रही थी। फिर गैंगचुल डोंगा से कहता है कि पैसा लेकर आए हो, तो डोंगा हाँ में जवाब देता है। फिर पैसा निकालकर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाता है और गैंगचुल डोंगा से कहता है ये पैसा तुम्हें लेकर जाना होगा सुपीरियर रिंग के पास। डोंगा जैसे ही दूसरी गाड़ी में जाता है वो देखकर हैरान होता है क्योंकि उस गाड़ी में उसकी वाइफ थी। जहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डोंगा की वाइफ गैंगचुल के घर जाती है रात में और उससे कहती है कि ड्रग्स के रेट भी काफी बढ़ चुके हैं और खतरा भी है, इसलिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। हमारी फैमिली इतना बड़ा खतरा उठा रही तो हमें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। फिर हम देखते हैं गैंगचुल देख रहा होता है कि ऊपर से टेरिस से उसे जीहुन देख रही है। फिर डोंगा वो पैसे लेकर निकलने लगता है तो जीहुन उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं जीहुन के साथ शिन भी होता है। रास्ते में डोंगा अपनी वाइफ से कहता है तुम इन सब में क्यों शामिल हुई, मैं अकेले सब कुछ कर लेता। तो डोंगा की वाइफ कहती मुझे अपने बेटे के लिए इलाज के पैसे चाहिए थे। तभी डोंगा के पास चायंग का फोन आता और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को गैंगचुल से बचा लूंगा, तुम एक काम करो वो सारा पैसा मुझे दे दो। लेकिन डोंगा उसकी एक भी बात नहीं सुनता और फोन कट करके होटल चला जाता है। जहाँ पर दोनों लोग होटल में होते तभी डोंगा की वाइफ नीचे जाती क्योंकि उसके सर में पेन होता है। तो डोंगा के पास चायंग फिर से फोन करता और उसे वही प्रपोजल देता है। तभी हम देखते हैं डोंगा की वाइफ भागते हुए आती और कहती है नीचे वहाँ पर पुलिस वाली खड़ी है, हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। होटल में मिस्टर किम भी आ चुके होते हैं यंगसू की तरफ से पैसा लेने के लिए। तभी हम देखते हैं चायंग डोंगा को पकड़ लेता है। चायंग उन दोनों को लिफ्ट में लेकर अपने साथ जाने लगता है। उसमें पुलिस वाला शिन भी होता और मिस्टर किम भी होते, जहाँ पर मिस्टर किम और पुलिस वाले की लड़ाई होने लगती है। दोनों की लड़ाई चली होती, मौका देखते हैं डोंगा और उसकी वाइफ वहाँ से भाग निकलती है। तभी हम देखते शिन के पास जीहुन आ जाती है तो शिन जीहुन से उनका पीछा करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंगा के बेटे की तबीयत खराब हो जाती तो उसके दादा हॉस्पिटल में उसको लेकर आते हैं। वहीं हमें रोड का दिखाया जाता है जहाँ पर सब एक दूसरे के गाड़ी का पीछा कर रहे थे। तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से डोंगा वहीं पे गाड़ी छोड़कर भाग जाता है तो चायंग उस गाड़ी की तलाशी करने लगता है, लेकिन उसमें पैसा नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर जीहुन आ जाती है और उससे पैसे के बारे में पूछने लगती है तो चायंग उससे कहता है मुझे धोखा मिला और वो कहता है कि और उससे कहता है अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी तो मैं तुम्हें उस इंसान का नाम बता दूंगा जिसने हांचुल को मरवाया था और वो एक पुलिस वाला है। दूसरी तरफ हमें डोंगा दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं गैंगचुल ने एक चाल चली होती, उस बैग में पैसे नहीं उस बैग में कागज होते हैं। वो पैसे गैंगचुल के पास होते हैं। गैंगचुल ने ये पूरी चाल चली होती ताकि सब डोंगा का पीछा करें। वहीं दूसरी तरफ सुपीरियर रिंग का मैसेंजर गैंगचुल से कहता है कि अब तुम्हें प्रोफेसर को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए, लेकिन गैंगचुल प्रोफेसर को नहीं मारना चाहते क्योंकि उसको उसकी फैमिली से और प्रोफेसर से लगाव हो चुका है। तभी गैंगचुल के पास प्रोफेसर डोंगा का फोन आता और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।